Hello students, welcome back to another session on semiconductor electronics. If you are a class 12th student and you're going to appear for the board exams this time around, this is the ultimate lecture for you. Semiconductor से related जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम दो पार्ट्स में करेंगे एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस भी लिए हैं, तो जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में आपको सेमीकंडक्टर पर न्यूमेरिकल मिलता ही मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड वन मोर थिंग, ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ प्लेलिस्ट में ऊपर वाला लेक्चर देखो। चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्योर सिलिकन का मतलब मुझे समझ जाना चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। द टेम्परेचर इज गिवन एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसंट्रेशन इक्वल ही होता है और वही मुझे क्वेश्चन में दिया है। नाउ हमें मालूम है इक्वेशन है Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए Ne, NH और Ni तीनों इक्वल होते हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर सकता हूं, मैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं। मुझे इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो सिंपल इट विल बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर, राइट। सीधे सीधे मुझे Ni स्क्वायर पता चल गया। नाउ वो बोल रहा है इट इज डोप्ड विद इंडियम ड्यू टू विच होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। अब बच्चों जैसे ही डोपिंग हो गई वैसे ही मुझे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल गया। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर मैं सिंपल ये इक्वेशन यूज करूंगा एंड Ne इज नॉट इक्वल टू NH। क्वेश्चन कह रहा है ड्यू टू विच द होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, मतलब आपको नया होल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब। आपसे पूछ रहा है विच काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर डू वी गेट आफ्टर डोपिंग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डोपिंग के बाद हमें कैसा सेमीकंडक्टर मिला। देखिए एक्सट्रिंसिक तो मिला, बट एक्सट्रिंसिक में कैसा मिला, पी टाइप मिला या एन टाइप मिला। तो कंडक्टर किस टाइप का एक्सट्रिंसिक है ये हम डिसाइड कर सकते हैं बच्चों NH या Ne के कंसंट्रेशन से। अब NH मुझे मालूम है, तो क्या मैं यहां पर Ne निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। यहां से मैं Ne निकाल सकता हूं। Ni वॉज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर, और होल का कंसंट्रेशन था 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2.25 इंटू 10 टू द पावर 32 divided by 4.5 into 10 to the power 22. This will be 4 5s are 20, 4 6 are 24. This will be approximately say 5.9 into 10 to the power 9 per meter cube. इसको सॉल्व करोगे तो ये NH का वैल्यू आएगा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये NH है, राइट, ये Ne है, सॉरी दिस इज NH एंड दिस इज Ne। Just a second. This is Ne. This is Ne. अब Ne और NH में मैं वैल्यूज लिख देता हूं, आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। This is Ne per meter cube and this was NH. This was 4.5 into 10 to the power 22 per meter cube. क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है that NH is greater than Ne, और अगर concentration of hole is greater than the concentration of electrons 100% मुझे p टाइप सेमीकंडक्टर ही मिलेगा। बात समझ में आ गई? दिस इज हाउ वी हैव टू डिसाइड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, राइट। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन अ प्योर जर्मेनियम सैंपल, प्योर आते ही मुझे समझ लेना है कि हम फिर से इंट्रिंसिक की ही बात कर रहे हैं। The electron hole concentration is equal to this per meter cubes। ठीक है, इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले Ni स्क्वायर लिख लें। Ni स्क्वायर विल बी 2.4 इंटू 10 टू द पावर 19 का होल स्क्वायर। ये पहला पार्ट है। अब क्वेश्चन कह रहा है इट इज डोप्ड विद इंडियम, 1 इंडियम एटम इज एडेड टू 10 टू द पावर 6 जर्मेनियम एटम। इसका मतलब बच्चे
10⁶ जर्मेनियम एटम में हमारे पास 1 एटम ऑफ इंडियम, दिस इज गिवन। ठीक, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है द कंसेंट्रेशन ऑफ जीई एटम इन द सैंपल इज इतना, पूरे सैंपल में इतना कंसेंट्रेशन है जीई का। तो जरा देखो एक जीई एटम में कितने इनिडियम हुए, 1/10⁶। तो इस पूरे सैंपल में कितने इनिडियम हुए, राइट, ये हमें निकालना है। तो पूरे सैंपल में हमारे पास कितने इनिडियम हुए, कंसेंट्रेशन हमारा कितना आ जाएगा, हमारे पास एटम थे 4.4 इंटू 10⁻28 और डिवाइडेड बाई 10⁶। दिस विल गिव मी 4.4 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। इतने इनिडियम के मेरे पास एटम हैं। अब हमें मालूम है जब कभी भी डोपिंग करते हैं तो 1 एक्सेप्टर विल जेनरेट 1 होल, राइट। कंसंट्रेशन मैंने देख लिया इनिडियम का कितना है पूरे सैंपल में, तो जो कंसंट्रेशन है उतना ही होल जनरेट होगा, यानी कि मुझे NH पता चल गया। NH इज 4.4 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है फाइंड द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पूछ रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, राइट। अब मुझे निकालना है, अच्छा मोबिलिटीज भी मुझे दी हुई हैं, दैट मींस मोबिलिटी मतलब म्यू ई मुझे दिया हुआ है एंड म्यू एच मुझे दिया हुआ है, ठीक। अब एन एच मेरे पास है, एन आई स्क्वायर मेरे पास है, तो मैं एन ई निकाल सकता हूं। एन ई विल बी एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच। एन आई स्क्वायर का वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर, और होल का कंसंट्रेशन है 4.4 इंटू 10⁻22। अब 19 का स्क्वायर इज 38 में से 22 गया, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.31 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू मुझे मिलेगी बच्चों, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत ध्यान से इस स्टेप को देखेंगे। देखिए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है E एन ई म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच, बट यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज दिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स इज दिस। क्लियरली मुझे दिख रहा है दैट कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कभी भी ऐसा होगा मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दूंगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा सेमीकंडक्टर वैसा ही बन जाएगा, तो यहां पर भी पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो मेरे कंडक्टिविटी का रिवाइज्ड फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे E इंटू एन ई इंटू म्यू ई। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सॉरी, एन एच, इसको ठीक कर लेते हैं, E इंटू एन एच इंटू म्यू एच। अब मुझे कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है। E मुझे मालूम है 1.6 इंटू 10⁻19, एन एच मुझे मालूम है 4.4 इंटू 10⁻22 एंड म्यू एच भी मुझे दिया हुआ है यहां पर, द मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, यानी कि 0.19। इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द आंसर, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे इस सेशन में सब अलग होंगे और सब इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए बच्चों, सेमीकंडक्टर वाले पार्ट में आप मार्क्स नहीं लूज कर सकते और बहुत इजीली गेन कर सकते हो, तो बहुत ध्यान से इसे करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, तो अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करो और तब लास्ट में जस्ट मैच योर आंसर। अ सैंपल ऑफ प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन, तो मैं पहले ही लिख दूं Ni स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन।
A sample of pure silicon has इतना atoms per meter cube. It is doped with a trivalent, right? It is doped with a trivalent aluminium with 1 part per million concentration. इसका क्या मतलब हुआ? पर मिलियन मतलब 10 to the power 6 में 1 पार्ट है. ओके, तो 1 में कितना है? 1/10 to the power 6 पार्ट, राइट? आपको कितना कंसंट्रेशन दिया है? प्योर कंडक्टर का आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है 5 × 10 to the power 28. तो इसमें कितना आ जाएगा? 5 × 10 to the power 28 divided by 10 to the power 6. तो you will get 5 × 10 to the power 22 per meter cube. Is that very clear to all of you? अच्छा, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी है, फिर से ये आपको NH ही दे देगा, या आप कह सकते हो Na is approximately equal to NH. Again you will get the value of NH, right? Now what you have to do, you just have to use the basic formula, right? Actually ये यहां पर Ni दिया हुआ है, this is not Ne, this is Ni. ठीक? Now you have to find the electron and the hole concentration. This is the hole concentration. Hole concentration आपने already निकाल लिया. अब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालना है. इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन विल बी Ni² डिवाइडेड बाई NH. Ni कितना है? Ni is 1.5 × 10 to the power 16 का स्क्वायर. What is NH? NH is 5 × 10 to the power 22. You just have to solve it. मैं आपको आंसर बता देता हूं. डोंट कॉपी इट, सॉल्व इट योर सेल्फ. और अगर आप पॉज करके सॉल्व करके ला रहे हो तो जस्ट चेक कि आपका आंसर सही था, और अगर सही था तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. अगेन नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स. जितने भी CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स ये लेक्चर अभी देख रहे हो, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एक बार पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो. इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप, आपको Eg का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. पहली चीज, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. इट्स होल मोबिलिटी इज मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. The mobility of hole is much smaller than the mobility of electron and it is independent of temperature. अगर ऐसा है तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए वो क्या करनी चाहिए? कंडक्टिविटी होती है E, Ne μe प्लस NH μh. लेकिन बच्चे इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी यहां पर ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ये वाला पार्ट हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो हमारी कंडक्टिविटी आ जाएगी E × Ne × μe. ये पहली चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी. दूसरा, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंडक्टिविटी, रेशियो बिटवीन द कंडक्टिविटी एट दिस टेम्परेचर. आपको दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं और वहां पर आपसे रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी पूछ रहा है. दैट मीन σ1 / σ2 पूछ रहा है. σ1 कितना है? T = 600 K पर. σ2 कितना है? T = 300 K पर. इन दोनों टेम्परेचर्स पे आपसे वो पूछ रहा है, ठीक. अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंस भी आपको दे दी गई. Ni = n0 एक्सपोनेंशियल -Eg/2kT, जहां पर n0 इज अ कांस्टेंट. ठीक, यहां तक क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर है. चलो बच्चों, अब अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो एक चीज और मुझे पता होनी चाहिए, दैट Ne = NH = Ni. तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं σ = E × Ni × μe. आई कैन राइट इट, बिल्कुल लिख सकता हूं, राइट. तो यहां से मुझे Ni की वैल्यू मिल सकती है. दिस विल बी σ डिवाइडेड बाई E × μe. ये Ni की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पहले ये एक्सप्रेशन लिखते हैं. ये एक्सप्रेशन बता रहा है Ni
इज इक्वल टू एन नॉट ई एक्स पी माइनस ई जी डिवाइडेड बाई 2 KT, जहां पर K इज अ कांस्टेंट, राइट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी होगी, ठीक है ना, इसमें शायद मिसप्रिंट है, बट आपको वो कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी, राइट। अच्छा, अब Ni की जगह मैं ये सब्सटीट्यूट कर दूं, Ni की जगह मैं रख दूं सिग्मा अपॉन म्यू ई इंटू ई, दिस इज एन ई, अगेन एक्सपोनेंशियल के अंदर ये पूरा टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एन ई इंटू म्यू ई इंटू एक्सपोनेंशियल के अंदर ये पूरा टर्म, ठीक। अब इसको मैं एक नया नाम दे देता हूं, देखिए ये तीनों की तीनों चीजें फिक्स हैं, तो मैं इसको एक नया कांस्टेंट दे देता हूं एन नॉट, और यहां पर बना देता हूं माइनस ई जी डिवाइडेड बाई 2K इंटू टी बी। अब दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज। कैसे? मुझे दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, इसको टीबी नहीं करते हैं, टीए टीबी बाद में रखेंगे। मेरे को दो टेम्परेचर दिए हैं T1 एंड T2, तो मैं दो वैल्यूज निकाल सकता हूं। सिग्मा 1 की वैल्यू होगी EXP, देखिए EG का वैल्यू सेम है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू के। पहला जो टेम्परेचर है दैट इज द फर्स्ट टेम्परेचर T1 इज 600 के। यहां पर माइनस लगाना मत भूलिएगा, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। बहुत ध्यान से देखेंगे स्टेप। सिग्मा 2 इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी अपॉन 2 इंटू के इंटू 300। अब मुझे निकालना है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ये आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी डिवाइडेड बाई 2K इंटू 600 डिवाइडेड बाई EXP माइनस ई जी डिवाइडेड बाई 2K इंटू 300, राइट। अब e टू द पावर a डिवाइडेड बाई e टू द पावर b इज e टू द पावर a माइनस b, बेसिक लॉग वही मेरे को यहां पर यूज करना है। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 विल बी EXP, राइट। देखिए जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो मैं बाहर ले लेता हूं, इसको मैं कर देता हूं सिग्मा नॉट इज गॉन, 1 अपॉन 2K 600 माइनस ई जी। जब ये ऊपर जाएगा तब ये प्लस हो जाएगा, प्लस ई जी डिवाइडेड बाई 2K 300। अब B नेगेटिव में था, जब ये नेगेटिव में जाएगा तो ये चीज यहां पर प्लस हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग ले लोगे तो दिस विल बी ओवर, तो यू विल गेट लॉग सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू, देखिए log e टू द पावर x इज x, तो यहां पर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा Eg डिवाइडेड बाई 2K। Here you will get 1 upon 300 minus 1 upon 600. देख रहे हैं? Basic logarithm, basic, I'm using basic log techniques. Now, log sigma 1 upon sigma 2 will be, अच्छा K का वैल्यू मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही सीधे रख रहा हूं, आपको भी कांस्टेंट की वैल्यू दिया होगा। Now, what is the value of this energy gap? The value of the energy gap is 1.2 eV. ध्यान से देखिएगा, मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं 1.2 लिख रहा हूं, और यहां K का वैल्यू भी मैं उसी में रखूंगा, राइट। दिस विल बी 8.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये होता है EV पर केल्विन, ठीक है ना, ये वैल्यू EV पर केल्विन में आएगी, डिवाइडेड बाई 600 इंटू 2 माइनस 1। दैट वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब यहां से आप सॉल्व कर लोगे तो दिस विल बी एक्सपोनेंट ऑफ 1.16, और इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट 1.09 इंटू 10 टू द पावर 5। ध्यान रखना रेशियो है तो यूनिट नहीं होगी।
ओके, आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। चारों क्वेश्चंस अलग थे, अगर आपने ये 4 क्वेश्चन कर लिए हैं तो किसी भी हालत में बोर्ड्स में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, राइट। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अगले क्लास में हम जंक्शन पढ़ेंगे, राइट, कैसे जंक्शन फॉर्म होता है, पीएन जंक्शन। हमने बेसिक सेमी, ये मैं आपको दिखा रहा हूं क्या क्या हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ, यू विल गेट टू सी ऑल द लेक्चर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख चुके हैं हम, क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं सेमीकंडक्टर्स का, कैसे कर सकते हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एंड एवरीथिंग, राइट। एंड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने एनर्जी बैंड फॉर्मेशन पढ़ा था। द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू thoroughly understand what is a PN junction. So फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, and we'll catch up very soon in another super exciting session. Till then, stay healthy, stay safe, and all the very best for your board exams. Thank you.